हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक एक छोटा सा लेकर आए हैं, वो है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस टॉपिक में समझने में, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही तरीके से निकाला जाता है, निकालने में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आप मोलर मास निकालेंगे वैसे ही मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले ये आपको 1 से लेकर 20 तक के आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, खास करके एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। ये याद कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो 1 से लेकर 20 तक के हमने ये एलिमेंट्स लिख दिए हैं। लाइन से है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा, ये 3 हमने कुछ एक्स्ट्रा और लिखे हुए हैं, ये 30 तक के में आते हैं। आयरन है, कॉपर है और जिंक है। अब ये आयरन का मास जो होता है वो 56 होता है, कॉपर का होता है 63.5 एंड जिंक का मास होता है 65। आपको मास खास तौर से किसके याद करने हैं? देखिए, वैसे तो आप सभी के याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादातर में क्या है, दुगने के बराबर होता है मास। एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका दुगना होगा, एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका दुगना होगा, एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका दुगना होगा। कुछ का ऐसा है कि दुगने से एक ज़्यादा है, तो वो आप ठीक से याद कर लें, वो आपको मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा। तो इसमें से जो मैंने टिक लगा दिया है वो आपको ख़ास तौर से याद करने हैं सबसे पहले। इनमें से भी आपको जो प्रेफर आपको करना है, सबसे पहले 1 हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का, सोडियम का, सोडियम में मैं लगा देता हूँ टिक, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इनके मास याद कर लें और बाकी इन तीनों के मास याद कर लें। आयरन है, कॉपर है, जिंक है। आपके सभी क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर मास सपोज करिए हम निकाल रहे हैं H2O का, यानी कि वाटर का। कैसे निकालेंगे? देखिए, बड़ा ही सिंपल है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1। यहाँ पर हाइड्रोजन के हमारे कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। एक का वजन अगर 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 1 प्लस दूसरा एटम कौन सा है हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास देखिए क्या है, ऑक्सीजन का मास है 16, तो ऑक्सीजन का हमने जोड़ दिया इसमें। टोटल कितना हो गया? देखिए 2 × 2 प्लस 16 इक्वल टू हो गया 18। अब 18 हमारा अगर हम निकाल रहे हैं मोलर मास, तो यहाँ हम लिख देंगे ग्राम। और यही चीज़ आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो इसको मैं लिख दूंगा 18U। है सिंपल सी चीज़। सेम आपको तरीके से निकालना है, चाहे मोलर मास का है आपसे या मॉलिक्यूलर मास का है, निकलेगा ऐसे ही। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर मोलर मास में कह रहा हूँ तो ग्राम लिख दीजिए, और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कह रहा हूँ तो U लिख दीजिए। अब U क्या चीज़ है? देखिए, मॉलिक्यूलर मास को पहले एटॉमिक मास यूनिट में निकाला जाता था। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। अब इसको U कहा जाता है। अब U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। एक MU वैसे होता क्या है? एक MU होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो भी मास होता है उसका 1/12 जो होता है वो एक MU के बराबर होता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम ये निकल कर आता है। तो अगर डेफिनेशन के तौर पे आप देखें तो एक MU इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। और जैसे मैं भी हमारा टॉपिक जो है वो सिंपल सा मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो पहले इसी पे रहते हैं। तो H2O का मैंने आपको निकल के दिखाया। एक और देखिए आपका सीधा सीधा। अब दूसरा है हमारा, सपोज करिए मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताइए। मॉलिक्यूलर मास क्या रहे? ठीक है, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूलर मास निकाल देते। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या क्या आइटम है इसमें? कार्बन है। कार्बन का मास देख लीजिए आप कितना है? 12, तो 12 लिख दिया हमने। कितने आइटम है कार्बन का? 1 ही है, तो 1 से आप चाहे तो मल्टीप्लाई करें, ये डायरेक्ट लिख दें। अब दूसरा ऑक्सीजन का है हमारा, तो हमने ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन के कितने आइटम है हमारे पास? 2। एक का मास कितना होता है ऑक्सीजन का? एक का मास होता है, किधर गया भाई? 16 होता है वैसे। हाँ, ये ना 16, 16। देखिए सॉल्व कर लीजिए। 12 × 12 प्लस 16 × 32, टोटल आपने करा 44 ग्राम
मोलर मास है तो ग्राम में, और मॉलिक्यूलर मास है तो हमें किस में लिखना है, यू में। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं कि मॉलिक्यूलर मास की जगह हम कह देते हैं मोलर मास निकालो, तो मोलर मास निकाल देंगे। तीसरा एक और देखिए, मैं कहूँ आपसे मीथेन का निकालिए साहब। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वैसे ये हाई स्कूल का टॉपिक है, कोई बात नहीं। मीथेन, अब इसमें देखिए मीथेन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। मैं कहूँ इसका मास बताइए क्या होगा, तो अगर मैं कहता हूँ मोलर मास, तो मोलर मास लिख दीजिए यहाँ पर, मोलर मास। कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का एक का वजन कितना होता है 1। कितने एटम है मेरे पास 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितना हो गया 4 एंड दिस इज 16 ग्राम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, क्या आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब हमें इसका निकालना है मोलर या मॉलिक्यूलर मास, जैसे आपने बताया दोनों एक ही तरीके से निकलते हैं, मैं लिख देता हूँ उसका। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के एटम है 2, तो चलिए मैं 2 लिख दिया मैंने। एटम की गिनती को मल्टीप्लाई किससे करना है, मास के नंबर से। मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1 पर 1, प्लस सल्फर पर कोई नंबर लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इसमें एक एटम है इसका। सल्फर का मास कितना होता है, सल्फर का मास आप देख लीजिए 32 होता है, 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अभी एक और एटम है इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है हमारे पास 4। अब एक एटम का वजन कितना होता है, एक एटम का वजन होता है ऑक्सीजन का कुल मिलाकर 16, हो गया ना। अब देखिए कैलकुलेशन, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, प्लस 32 एकम 32, प्लस 16 चौक 64। अब इसको सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका, कुल मिलाकर हो जाता है 8 और ये 98 इसका हो गया ग्राम या यू, आप जो चाहे वो देख लें, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम जितना चाहे उतना आपको निकाल कर दिखा सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अब आप करके देखिएगा इसको, मैं थोड़े से आपके डाल देता हूँ मैं स्क्रीन पर, और इनके आप जो है करके देखें, इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकाल के देखें और हमें बताइएगा कि इसके किस किस के कितने कितने आंसर आए। अब देखिए ये तो आपको करना ही है, कुछ मैं और एक आध में करके दिखा देता हूँ। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, अब बच्चों को नहीं पता होता मॉलिक्यूल फॉस्फोरस में कितने एटम होते हैं। देखिए क्लोरीन है तो Cl2 होगा, N है तो N2 होगा, है ना, और ऑक्सीजन है तो O2 होगा। लेकिन फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें होते हैं कुल मिलाकर P4, 4 एटम होते हैं उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में। तो आपको क्या करना है, अब आपके समझ में आएगी, क्या करना है, 4 इंटू 4 एटम है हमारे पास, और फॉस्फोरस का मास कितना होता है 31 हो गया आपका आंसर। कितना हो जाएगा। और ऐसे ही हम बात करते हैं सल्फर मॉलिक्यूल की। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि सल्फर मॉलिक्यूल में कितने होते हैं। सल्फर के मॉलिक्यूल में कुल मिलाकर होते हैं 8 एटम, S8 होता है सल्फर का मॉलिक्यूल। अब सल्फर के मॉलिक्यूल 8 होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 इंटू सल्फर का मॉलिक्यूलर मास, एटमिक मास। एटमिक मास कितना है सल्फर का, आप देख सकते हैं 32 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका हो गया 1 8 24 और ये हो गए 25, 256। क्लियर। नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं तो HNO3 होता है इसका फॉर्मूला। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, प्लस नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है आपके पास 3, और एक का वजन होता है 16। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 14 प्लस 48, और इसको ऐड करके आपका आ गया आंसर 4 और 1 5, 5 और 8 कितने हो गए 13, हंस लगा 163। अगर आपका जैसे हमने बताया मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो इसको U लिख दीजिए, और मोलर मास निकाल रहे हैं तो G निकल दिए। अब आगे का हमारा अगला जो टॉपिक बनेगा अगली वीडियो में हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालना आता हो। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपसे नंबर ऑफ मोल नहीं निकलेगा। थैंक यू। अब आपने देखिए मोलर मास निकालना सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स। वीडियो में हमारे बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसको आप पूरा देखने के बाद आप पाएंगे कि आपसे नंबर ऑफ मोल निकालना आ गया और मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया, मोलर मास निकालना आ गया, तो आपका जो प्रॉब्लम है सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स। चलिए अब समझ लेते हैं आपका नंबर ऑफ मोल निकालना किस तरीके से मोल निकाला जाता है। उससे पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा कि मोल होता क्या चीज़ है।
मोल क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए पहली चीज़ तो यूनिट ऑफ सब्सटेंस होता है, डेफिनेशन के हिसाब से यूनिट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, तो आप कहेंगे मोल होती है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, आप कहेंगे 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल क्या होता है भाई, पार्टिकल का मतलब होता है भाई एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आपके ये आयंस हो सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं पार्टिकल में। तो पार्टिकल्स कितना होते हैं इसमें, इतने होते हैं। वैसे आप डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो 12 ग्राम कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल होते हैं वही कहलाते हैं 1 मोल। और एवोगैड्रो साहब ने बताया कि कितने पार्टिकल होते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में, तो आप कहेंगे 6.022 10 की पावर 23। इसको आप एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कह देते हैं। एवोगैड्रोस कांस्टेंट या नंबर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 6.022 10 की पावर 23। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि एक्चुअल में होता क्या है मोल। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 डजन, एक दर्जन में कितना होते हैं, आप कहेंगे 12 होते हैं साहब। मैं कहूँ एक सेंचुरी में कितना होता है भाई, कोई भी बता देगा कि भाई 100 होते हैं। 100 टोटल आप किसी चीज़ का भी 100 कर दीजिए तो वो क्या हो जाता है, एक सेंचुरी हो जाती है। मैं कहूँ 12 दर्जन, एक दर्जन केले। अब एक दर्जन अगर हम केले कहते हैं तो आपको सबको पता है एक दर्जन में कितने आते हैं, एक दर्जन बनाना, तो आपको पता है एक दर्जन बनाना का मतलब हो गया 12 केले। मैं कहूँ एक डज़न शूज़, आप समझ जाएंगे एक डज़न शूज़ का मतलब 12 शूज़। बस इसी तरीके से मोल है। अगर मैं किसी का कहता हूँ इसका हमारे पास एक मोल है, इसका मतलब हमारे पास उस चीज़ की कितनी गिनती है, 6.022 10 की पावर 23। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के फॉर्मूले कितने होते हैं, गिनती के 2 ही फॉर्मूले आपके पास नंबर ऑफ निकालने के। नंबर ऑफ मोल, एक तो फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास अभी हमने सिखाया आपको कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है। दूसरा होता है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर अभी हमने बताया किसको कहते हैं, 6.022 10 की पावर 23। तो अगर गिवन मास दिया हुआ है तो आपको मोलर मास से डिवाइड करना है, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। और गिवन नंबर दिया हुआ है तो आपको 6.022 10 की पावर 23 से करना है। और खुश हो जाइए आप। क्यों खुश हो जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर मास वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर दे रहेगा बस उसको आप 6.022 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ अगर गिवन मास दिया हुआ है तब आपको मास आपको पता होना चाहिए, मोलर मास निकालना आना चाहिए। तो गिवन मास अपन मोलर मास, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा है ये। अब देखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। अब पहला हमने मान लीजिए हमने लिखा है कार्बन के 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम लिखा है मैंने, एटम। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं। कार्बन 12 ग्राम जो है हमारे पास कितने कार्बन के एटम है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि वजन दे रखा है, गिवन मास वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास ये है 12 ग्राम जो दिया हुआ है, ये 12 ग्राम तो हो गया गिवन मास। कार्बन एटम का, एक एटम का मास कितना होता है, अभी मैंने लिखा हुआ है अभी इसीलिए ताकि आपको दिखा सकूं। कार्बन का मास होता है 12, हमने लिखा नीचे मोलर मास उसका 12। अब आप देखिए कैंसिल हो गया, कितने आ गए हमारे पास मोल, 1 मोल आ गए। है सिंपल सी चीज़। एक और देख लीजिए, हमने लिखा ऑक्सीजन, बल्कि नाइट्रोजन ले लेता हूँ मैं, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, एटम नहीं। अगर मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है N2। अगर मैं यहाँ लिखता एटम तो आप लिखते खाली इसको N, लेकिन आपका मॉलिक्यूल है तो आपको N2 लिखना पड़ेगा। अब मैं कहूँ इसका नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो देखिए गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास इसका हमारे पास नाइट्रोजन का है 7 ग्राम, और मोलर मास हमारा अभी हमने पीछे निकाल के दिखाया था, मोलर मास हो गया, कितने एटम है हमारे पास, 2। एक का मास कितना होता है इसका 14, टोटल हो गया हमारे पास 28 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में अभी भी, क्योंकि हमारे पास गिवन मास वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि गिवन मास दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो लोग कंपटीशन में जा रहे हैं वो डायरेक्ट फॉरन करें, बहुत शॉर्ट जल्दी से, 7 ग्राम ऊपर। और नाइट्रोजन का हमने अभी मोलर मास निकाला, वो कितना है 28 ग्राम,
ये नीचे है आपका, कैंसिल करिए, कितना आ गया 1/4 आ गया। अब 1/4 को आप चाहे तो पॉइंट में कर सकते हैं, 0.25 आ गया। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब देखिए अभी हमने बताया करके गिवन मास अपॉन मोलर मास वाले एग्जाम्पल कि अगर मास दे रखा है तो कुछ नहीं करना है, मोलर मास से डिवाइड कर देना, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन गिवन नंबर दे रखा हो तो और खुश हो जाइए आप, क्योंकि आपको फिर मास याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ 6.022 × 10⁻23 से इसको डिवाइड कर देना है। पहला एग्जाम्पल हमारा है 3.011 10⁻23 नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा एटम दे रखा है, क्यों, मुझे लगाना है ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम एन से दिखाते हैं, वैसे छोटा एन जो होता है उसको स्मॉल लेटर से दिखा देते हैं एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अब आते हैं गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है हमारे पास 3.011 10⁻23। ये तो हो गया गिवन नंबर। डिवाइड किससे करना है भाई, डिवाइड तो इसी से करना है हमेशा। कितना है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर 10⁻23। लीजिए सब कट गया, इससे पूरा ये कट गया 2 बार में। आंसर क्या आ गया 1/2। 1/2 को चाहे तो आप 0.5 लिख सकते हैं। कितना मोल हो गया, हाफ मोल हो गया। मोल की कोई यूनिट नहीं होती ना। 12.044 10⁻23 नंबर ऑफ टेट्रेश। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कौन सा एटम है। अरे भाई मैंने लिखा ही नहीं है कुछ भी, आप कंफ्यूज होते रहिए आप। मैंने आपको बताया एटम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पता हो या ना पता हो ये है कौन सा एटम, इसका मास पता हो या ना पता हो। आपको तो ये देखना है कि नंबर दे रखा है, अच्छा वेरी गुड। 12.044 × 10⁻23 गिवन नंबर। डिवाइड किससे करना है 6.022 10⁻23। कैंसिल करिए, कितनी बार में आ गया 2 बार में आ गया 2 मोल। तो क्लियर। नंबर ऑफ मोल के बाद है 2 और टॉपिक आपके पास कि पार्टिकल्स का नंबर निकालना और नंबर ऑफ मोल्स का मास निकालना। तो देखिए दोनों ही डिपेंड किस पर है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना आता है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एन। हमने बताया था नंबर ऑफ मोल क्या होता है एन इनटू, भाई हमने कहा था एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 10⁻23। जैसे हमने कहा था 1 दर्जन में होते हैं 12 केले। अब मैं कहूँ आपसे 2 दर्जन में कितने होंगे, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके बता दोगे बहुत स्पीड से कि 12 × 2 यानी कि 24। बस इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं। किस तरीके से, नंबर ऑफ मोल आप निकाल लीजिए, अगर नहीं दे रखे तो निकालेंगे, और दे रखिए नंबर ऑफ मोल तो बहुत खुशी की बात है। नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई किससे करना है एवोगैड्रोस नंबर से, यानी कि 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे हमने बताया कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 10⁻23, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे कितना मोल दे रखे हैं आपको 0.5 मोल, किसके, नाइट्रोजन गैस के। आपसे पूछा जाएगा कि कितने पार्टिकल्स हैं नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल में, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। पार्टिकल हमने पहले ही बता दिया, पार्टिकल का मतलब आयंस हो सकता है, एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, और मल्टीप्लाई किससे करना है नाइट्रोजन गैस के मास से। अरे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। अब 0.5 को किसी से भी मल्टीप्लाई आप करा करिए, आधा हो जाता है, सीधी सी बात है। 0.5 का मतलब होता है हाफ। 6.022 का हाफ क्या हो गया, ये हो गया आपका। लीजिए साहब आ गया आंसर, है सिंपल सी चीज़। इस पे आइए, यहाँ पे मोल कितने रखे 46 ग्राम, सही है ना, बिल्कुल गलत भाई, ये मोल नहीं है, गिवन मास है। मोल तो ऊपर था दिया हुआ, इसमें मोल हमें नहीं दे रखा। अब नहीं दे रखा है इसमें मोल, पार्टिकल कैसे निकालें, तो बिल्कुल सिंपल, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे हम, पीछे का फॉर्मूला आप याद करिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला था ना। और इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, ये तो मोल आ गया हमारा पूरा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 10⁻23 से। अब हमारे पास गिवन मास इसका कितना है 46। सोडियम एटम का मास आपको याद करना पड़ेगा, वैसे मैं लिखा हुआ है सामने, आप देख लीजिए 23 है। देखिए सोडियम का कितना है 23,
अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6.022 10 की पावर 23, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आया 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई कर लीजिए ज़रा 12.044 10 की पावर 23, ये आपका हो गया आंसर। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ पार्टिकल आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 6.022 10 की पावर 23, और मोल दे रखे तो बहुत अच्छी बात है, मोल दे रखे तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 10 की पावर 23 से। क्लियर। अब आते हैं, इसका हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना आएगा। इसमें भी देखिए मोल नहीं दे रखा, अब क्या करें, पहले मोल निकालेंगे, बिल्कुल गलत, बेवकूफ़ी है, पहले से दे तो रखा है नंबर, ये क्या है, नंबर ही तो है कि भाई इतने एटम। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे ही नहीं, वो आपको दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो मोल दे रखा होगा या गिवन मास दे रखा होगा। नंबर देकर नंबर थोड़ी पूछेंगे, राजू तेरा नाम क्या है, ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा, राजू तेरा नाम क्या है। अरे राजू जब नाम बोल दिया खुद ही, तो क्यों पूछने लगे आपसे। तो आप याद रखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जाएगा तो या तो गिवन नंबर दे, या तो मोल दिया जाएगा या मास दिया जाएगा, नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये सवाल नहीं होगा आपका। और निकालने का तरीका सिंपल है, नंबर ऑफ मोल दे रखा है तो आपको सिर्फ 6.022 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर गिवन मास दे रखा है तो कोई बात नहीं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी मोल हमने पहले निकाल लिया है इसको, और 6.022 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। ये मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया है, चाहे तो आप ये अलग निकालें, फिर ये आएगा आंसर आपका 2, और 2 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 2 मोल हो गए, 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 10 की पावर 23, 2 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिर्फ इन दोनों को करेंगे, 10 से आप बिल्कुल भी कोई छिड़खानी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई सिर्फ इन दोनों में होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बाकी 10 की पावर जो है वैसे की वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, और लास्ट टॉपिक है ये हमारा, मोलर मास निकालना। अब आप कहेंगे मोलर मास तो हम पीछे निकाल चुके हैं, ये दोबारा क्यों लेके बैठ गए। देखिए मोलर मास वो जो हमने निकाला था वो एक्चुअल में 1 मोल का मास निकाला था हमने। अब आपसे पूछा जाएगा कि 10 मोल का मास बताइए कि 5 मोल का मास बताइए, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, जैसे आपने 1 मोल का निकाला वैसे 10 का भी निकल आएगा। भाई 1 मोल का आपको अगर निकालना आता है तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 मोल के मास से, वही हमें करना है यहाँ पे। 1 मोल का मास हम निकाल चुके हैं, पीछे हमने सीखा है, जो मॉलिक्यूलर मास, जो मोलर मास हमने सीखा था वो एक्चुअल में 1 मोल का मास होता है वो, और नंबर ऑफ मोल निकालना हमने अभी और सीख लिया। तो दोनों चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमसे कहा जाए मोलर मास निकालो, 5 मोल्स का मास कितना होगा, 3 मोल का मास कितना होगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1 मोल के मास जो आपने पीछे निकाला था शुरू में, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास जो निकाला था, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ मोल को और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की 0.5 मोल में कितना मास होगा। अब नाइट्रोजन गैस का मास तो हम पीछे निकाल चुके हैं, यहाँ पर हमें निकालना है 0.5 मोल का मास। तो पहले आपको पता है मोलर मास कितना होता है, निकाल देते हैं दोबारा से, एक बार और रिवाइज हो जाएगा आपका। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, हमेशा याद रखिए अगर गैस है तो किस फॉर्म में होगी, N2 की फॉर्म में होगी। अब इसका मैं मोलर मास निकालता हूँ, मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2, तो आप 2 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, कुल मिलाकर कितना हो गया 28 ग्राम। अब ये तो है 1 मोल का मास, वही 5th क्लास के क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, 1 मोल का मास है इतना, तो हमारे मोलर मास बताइए 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। क्या करोगे, अरे भाई 28 को मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं आधा हो जाता है, तो 28 का आधा कितना हो गया 14 ग्राम, सिंपल। देखिए अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, वही बात हो गई ना 10 मोल। अब देखिए सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है, सल्फाइड है तो SO3 होगा, सल्फेट होता है तो SO4, इसके लिए फार्मूले हम बनाना सिखाएंगे आपको बाद में। सोडियम सल्फाइड Na2SO3। अब 10 मोल का मास कह रहे हैं तो पहले 1 मोल का मास तो पता हो, 1 मोल का मास कितना होता है निकालना पड़ेगा आपको। सोडियम के कितने एटम है भाई 2 है, 1 का मास कितना होता है 23, प्लस सल्फर का 1 एटम है तो 1 इंटू 32, सल्फर का मास कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, 46 प्लस 32 प्लस 48, और इनका अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाता है आप चेक करिए,
2 और 8 10, 10 और 6 16, ऐसे लगा 1 4 दिया 12, 126। क्लियर। अब 10 मोल का मास निकालना है, तो वही भाई मास ऑफ 10 मोल। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कुछ नहीं करना है, 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 126 से, आंसर आ गया 126 किसमें, ग्राम में। अब देखिए एक एग्जांपल ये है कि 3.011 10 की पावर 23 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर आपको मोल नहीं दे रखी, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि या तो गिवन मास था या मोल था। यहाँ पर जब आपसे मोलर मास निकालना है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपको नंबर ऑफ मोल दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा। अगर दे रखा है तो अच्छी बात, नहीं दे रखा तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, गिवन नंबर 3.011 10 की पावर 23, 3.011 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई किससे करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर से। कितना होता है 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा 1/2। नंबर ऑफ मोल आ गए हमारे पास, इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। अब ऑक्सीजन गैस का आपसे कह रहे हैं कि मोलर मास निकालिए, तो हमें पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, गैस की फॉर्म में होगा ऑक्सीजन, और 2 की शक्ल में होगा। 1 मोल का मास तो 2 × 16 = 32 ग्राम। कितने मोल का मास निकालना है हमें, 0.5, तो 0.5 कितना हो गया 0.5 × 32 = 16 ग्राम। उम्मीद है सारे आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। चलिए अब हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आखिर आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, एक टॉपिक हमने ये कवर करा पूरा इस चैप्टर, इस वीडियो में। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालना सीख लिया कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक तो ये फॉर्मूला होता है इसका, और गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, दो फार्मूले के दिए नंबर ऑफ मोल निकालने के। फिर आपने सीखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाला जाता है, तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 10 की पावर 23 से। और द लास्ट टॉपिक वाज मोलर मास कैसे निकाला जाता है। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, शुरू में तो हमने सीखा था मोलर मास 1 मोल का मास निकालना। यहाँ पे हमने सीखा है कि कई मोल का मास कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ 1 मोल इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने सीखा है इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे अपने कि लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, आयंस एंड इट्स काइंड्स, पॉलीएटमिक आयन किसे कहते हैं, एटमिसिटी क्या होती है, एटमिक नंबर और मास नंबर कैसे निकाला जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूले कैसे बनते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से। तो ये नेक्स्ट वीडियो अब हमारी ये वाली, इसके बाद जो है वो ज़रूर देखिए आप, क्योंकि इसमें ये दोनों हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।